वक्त आने वाला है दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे। मुस्तकबिल में गवादर पोर्ट मसरूफ तरीन बंदरगाह बन जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीपैक मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब कहते हैं कि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसे फरामोश नहीं करेंगे। सीपैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की गई। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। फ्लैगशिप मंसूबे से पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, रेलवे, IT समेत दीगर मंसूबे शुरू हुए। वन बेल्ट और वन रोड मंसूबे से खत्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हो चुका। शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती के फरोग में जुल्फिकार अली भुट्टो की काविश को भी सराहा। चीनी नायब वजीर आजम के साथ सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन अव्वलीन मंसूबा। सीपैक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के इक्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग का सीपैक की 10वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के नाम तहनीयती पैगाम। चीनी खबर रिसां इदारे शहनवा के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई है। बैनुल अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियां रूनुमा क्यों न हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीनी नायब वजीर आजम ही लिफिंग ने कहा कि सीपैक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को नई जला बख्शी। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। यादगार दिन, तारीखी लम्हात, हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरे, पाक चीन दोस्ती नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मंसूबों की मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने खिदमात के एतराफ में ही लिफिंग को हिलाल पाकिस्तान के एहसास से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ही लिफिंग की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल। वफाकी वज़रा से फर्दन तारुफ करवाया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने चीनी सदर का जज्बे खैर-सकाली पर मबनी पैगाम भी पहुंचाया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया गया। पॉलिसी रेट बरकरार, अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% रहेगी। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। मई में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को। माली साल 2025 के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 5% तक गिर सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक का दावा। जमील अहमद ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2 से 3% रहेगी। इम्पोर्ट पर पाबंदियां 23 जून को खत्म कर दी गई थी। दरामदात का मामला अब सारिफ और कमर्शियल बैंक के दरमियान है। तोशाखाना केस, जज हुमायूं दिलावर ने 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को अदालत ने आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI के वकला का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना था। चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस का रवैया सामने आया है। बाजोड़ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। CTD ने मुलव्विस ग्रुप का सुराग लगा लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। धमाके का मुकदमा नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास ने कहा कि धमाका 4:10 पर हुआ। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से बॉल बेयरिंग भी मिले। धमाके में 54 अफराद शहीद, 83 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है।
बैनुल-अक़वामी बरादरी का बाजोड़ धमाके पर पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। अमरीका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, मिस्र, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल की जानिब से शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। सफाको ने अमन के नाम पर होने वाले मुसलमानों के इज्तिमा पर हमला किया। बेगुनाह अफराद का नाहक खून बहाने वाले फसादी और मुजरिम हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यही वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। ऐसे वाक़यात किसी सूरत पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बाजोड़ धमाके के शहदा की मग़फ़रत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीरों का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत। बाजोड़ धमाके का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की लहर का तसलसल है। अवाम कहाँ जाएं, किस दरवाजे पर दस्तक दें, शहरों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिए। कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, सबसे पहले इस मसले का हल निकालना होगा। हुकूमत क़याम अमन के लिए कौमी मुशावरत का आगाज करे। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत ताहाल तशवीशनाक। जनरल अस्पताल लाहौर के ICU में ज़ेर इलाज। कमसिन लड़की की दादी ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने आइंदा 2 रोज अहम करार दिए हैं। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर फरीद जफर ने कहा कि रिजवाना की एक रोज तबीयत ठीक तो दूसरे रोज बिगड़ जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर जनरल अस्पताल का दौरा। तशद्दुद का शिकार बच्चे रिजवाना की अयादत की। लाहौर में जायदाद का तनाज़ा 2 अफराद की जान ले गया। मुगलपुरा में बहनोई ने बरादरे निस्बती की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इमरान और उसका दोस्त गुड्डू कत्ल, मुलजिम मुदस्सिर फरार। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। बादल एक बार फिर से एंट्री देने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। दरिया चनाब, रावी, सतलुज के बलाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके हैं। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया जहलुम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 11 अफराद जान से गए। खारान में 300 घरों का नुकसान। पंजाब में बिखरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। कसूर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग बेयारों मददगार, भूख और प्यास से निढाल, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जिला इंतजामिया के कदम तवज्जुही ताहाल इमदाद ना पहुंच सकी। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलुज का बंद टूटने से पानी मुरादपुर और डाल फतेहपुर में दाखिल चिश्तिया में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। दादू के इतराफ में पानी आबादियों में दाखिल। खड़ी फसलें तबाह हो गई। कच्चे में सैलाब 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एहसास। MD सुपीरियर कॉलेज भक्कर अपने बेटे के हमरा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए दुबई रवाना। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर अकरम खान और मसब अकरम रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट में भारत समेत 100 से ज़ायद ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबले होंगे। इस्लाम कबूल करने पर भारतीय लड़की अंजू पर तोहफों की बरसात। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने तोहफे में 10 मरले का प्लॉट और 50,000 के तोहफे दिए। अंजू ने जिला दीर के रिहायशी नसरुल्लाह के साथ शादी से कबल इस्लाम कबूल किया और फातिमा नाम रखा। वाशिंगटन में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। बिजली की तारें टूटने के सबब हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। शहर में ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। मेक्सिको में तूफानी बारिश और यालाबारी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। चीन में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। जो सामने आया बह गया। 3 लाख से ज्यादा शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। 20,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मैच के दौरान खतरनाक तरीन नुमाइशी की एंट्री। खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं। लंका प्रीमियर लीग की टीमें गाल टाइटंस और दम्बोला
ओ के दरमियान मैच जारी था कि सांप ग्राउंड में घुस आया। ब्लैक मम्बा नामी सांप की वजह से मैच रोका गया और एम्पायर ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकाला। सांप ग्राउंड से बाहर निकलते वक्त गाल टाइटंस के डिकआउट में चला गया। चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार। अगस्त के महीने में 2 सुपर मून्स के नज़ारे। पहला सुपर मून आज रोशनियां बिखेरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:32 पर सुपर मून का नज़ारा किया जा सकेगा। सुपर मून मंगल से जुमेरात की रात तक 3 दिन तक नजर आएगा। दूसरा सुपर मून 30 अगस्त को मजीद जमीन के करीब और बार्बी का गुलाबी रंग हर तरफ छा गया। सबने जेब तन करना शुरू कर दिया। हॉलीवुड फिल्म बार्बी ने पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया। पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी बार्बी के रंग में रंग गई। दूसरी चाह पंजाब में फिल्म की नुमाइश की इजाजत ना मिल सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फिल्म बार्बी से मुतालिक फुल सेंसर बोर्ड का इजलास आज फिर से तलब।